नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। जब बचपन में मुझे डर लगता था तो मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती थी, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सब जो डर होता है वो भाग जाता है, मेरा यह मानना था। इसके अलावा लोगों के अपने अपने तरीके हैं, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बात करना स्टार्ट कर देता है, सबके अलग अलग तरीके हैं। उसी प्रकार जब जब इंसान को राजनीति में भी डर लगता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, दूसरों पर आरोप लगाना स्टार्ट कर देता है, दूसरों को गलत ठहराना स्टार्ट कर देता है। यही हाल कुछ आज जो है दो नेताओं का है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और सोनिया गांधी जी का, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इन दोनों का हाल ऐसा है कि जैसे ये बहुत डरे हुए हैं, दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज़ोर शोर से जो है आरोप लगाने का स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। जब से सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तब से केजरीवाल के जो चेहरे का धुआं है वो कुछ उड़ा उड़ा हुआ है। इतना तो तब भी नहीं था, याद है आपको, जब उनके दफ्तर पर रेड पड़ी थी, इतना चेहरा उड़ा हुआ उनका, इतनी बुरी हालत तो उनकी तब भी नहीं थी जितनी कि उनकी आज है। और वह दूसरों पर, जैसे टीवी पर सार्वजनिक रूप से आकर मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी धीरे धीरे सबको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, एक साथ ही कर लीजिए। अरे भाई, मोदी जी ना तो किसी को गिरफ्तार करने वाले हैं, ना जेल भेजने वाले हैं। गिरफ्तार और कार्यवाही करने का काम जांच एजेंसियों का है, ईडी का है। इसके बाद जेल भेजने का काम न्यायालय का है। तो इसमें मोदी जी को क्यों घसीटा जा रहा है? उसके अलावा किसी और पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल जी इतना चिल्ला रहे हैं, कम से कम जो आरोप लगाते हैं उसको क्लीन चिट दे देते हैं, दूसरों के घरों के सामने जाकर प्रदर्शन करते हैं। अगर किसी ने कार्यवाही कर दी, कोई केस कर दिया तो माफ़ी मांग लेते हैं, अगर केस नहीं किया किसी पर झूठा आरोप भी लगा देते हैं। अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उसके बाद उससे ना तो बात करते हैं, ना ये बोलते हैं हाँ भाई हमने झूठी कार्यवाही की है, हमने गलत किया है आपके साथ, उस बारे में वो चर्चा ही नहीं करते। देखिए, ये जो डर है वो क्या सता रहा है केजरीवाल जी को, कि अगली गिरफ्तारी किसकी होगी, अगला नंबर किसका होगा। तो इस चक्कर में वो बौखला गए हैं, सोच सोच कर उनका दिमाग खराब हो गया है और कुछ भी बड़बड़ाने लगे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं कि अब अगली जो है गिरफ्तारी होगी वो मनीष सिसोदिया की होगी। किसी भी जांच एजेंसी ने यह नहीं कहा है, किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है, किसी भी न्यायालय ने इसको घोषित नहीं किया है कि अगला नंबर किसका है, किसको गिरफ्तार किया जाएगा। पर वो अपनी तरफ से ही इस चीज़ को बना रहे हैं कि अगली जो गिरफ्तारी होगी वो मनीष सिसोदिया की होगी। अगर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी उसी दिन होती और अगले ही दिन उन्हें जेल भेज दिया जाता तो शायद केजरीवाल जी को इतना हड़कंप नहीं होता, इतने वो बौखलाते नहीं। ये जो 10 दिन की रिमांड का जो समय उनके बीच में मिला है, गिरफ्तारी के बीच में ये जो 10 दिन की रिमांड का समय मिला है, इसने केजरीवाल जी का दिमाग खराब कर दिया है, केजरीवाल जी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब जांच एजेंसियां अपनी पर आती हैं तो बड़े बड़े सूरमा उनके सामने घुटने टेक देते हैं, वो उनसे कुछ भी उगलवा लेते हैं। अब ये जो सचिन वाजे जी को ही देख लीजिए, पहले एक बड़े पुलिस अधिकारी थे पर एक क्रिमिनल से कम नहीं थे, जांच एजेंसी ने उन पर कार्यवाही की, आज वो सरकारी गवाह हैं। तो सत्येंद्र जैन जी की ये जो 10 दिन का रिमांड का समय है, इसी ने केजरीवाल जी को बौखला दिया है। अब सोनिया गांधी और केजरीवाल जी में समानताएं भी बहुत हैं, दोनों ही अपनी पार्टी के सर्वोच्च जो है कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा दोनों के ही जो फैसले हैं, पार्टी के जो अंतिम फैसला होता है, दोनों ही अपनी पार्टी के वो खुद लेते हैं। किसी के भी अपने मुंह से अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी पार्टी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब से पंजाब में केजरीवाल की सरकार आई है, केजरीवाल ने पंजाब जीता है, तब से तो वो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझ रहा है। जैसे उसने अश्वमेध का यज्ञ किया है, अब वो यह घोड़ा
जहाँ भी छोड़ेगा ये घोड़ा, जिस भी राज्य में जाके रुकेगा, वहीं पर केजरीवाल की सरकार बन जाएगी, वही राज्य केजरीवाल के अधीन हो जाएगा। ये सोच लिए केजरीवाल आज अपनी दिल्ली में बैठे हैं और ये सोच लिए हैं कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपनी सरकार बना सकता हूँ। जो ये केजरीवाल जी हैं, इनका कहना है कि सत्येंद्र जैन जी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि हिमाचल में ये जीतने वाले थे, हिमाचल में इनकी सरकार बनने वाली थी। क्यों? अगर सत्येंद्र जैन जी प्रभारी नहीं रहेंगे तो क्या आप हिमाचल प्रदेश में नहीं जीतेंगे? उनका ये भी कहना है कि केजरीवाल जी ने सारे कागज़ देख लिए हैं, केजरीवाल जी का ये कहना है। तो फिर वो जो कागज़ आपने देखे हैं वो तो आपको अदालत में दिखाने चाहिए, लोगों को दिखाने चाहिए, तो आपको पब्लिश करने चाहिए, दिखाने चाहिए, पब्लिक भी तो देखे कि आप कितने सच्चे हैं। इसके बाद वह पीएम मोदी से भी अपील कर रहे हैं कि हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। उनका कहना है कि मोदी जी उनके पीछे पड़े हैं, प्रधानमंत्री उनके पीछे पड़े हैं उनकी सत्ता गिराने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये जो जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको कुछ गलती करते हुए पकड़ लिया जाए तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना चालू कर देता है, चिल्लाना चालू कर देता है अपनी बात को मनवाने के लिए कि नहीं, मैं ही सही हूँ, मेरी बात को मानो। यही काम आज केजरीवाल जी कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं और अंतिम कार्ड खेल रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अपनी जाति, धर्म, गरीबी और इन सब के ऊपर वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और ये जो सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं केजरीवाल जी, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इन सब चीज़ों का शिकार क्यों बन रहा हूँ, मैं ही क्यों। जब 1-1.5 महीने पहले लगभग सीबीआई ने ये कहा था कि इस केस को क्लोज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तब तो बड़े खुश हो रहे थे केजरीवाल जी, पर्चे बांट रहे थे कि सत्येंद्र जैन जी हैं वो बहुत ही होनहार नेता हैं और उनको क्लीन चिट मिल रही है। तब तो सबको चीख चीख कर ये बता रहे थे। आज ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों बौखला रहे हैं, इस चीज़ का जवाब भी आपको देना ही होगा। इसमें सोनिया गांधी जी का एक कहना है कि सोचना है कि चिरंजीवी जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वो तो खानदानी होते हैं, ये केजरीवाल कहाँ से आ गया। कांग्रेसियों का एक नारा है कि नकालियों से सावधान, असली दुकान यही है, यहीं पर आना है, उनका यह नारा है। उनका सोचना है कि भारत की जनता को ये क्या हो गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, जो दूसरों के पास जा रहे हैं, इस केजरीवाल के पास जा रहे हैं। उनका सोचना है कि चक्रवर्ती सम्राट तो खानदानी होते हैं, हम ही हैं, हमारा ही खानदान है जो इस पूरे भारत देश में राज करेगा। चक्रवर्ती सम्राट है, इतने सालों से राज करता आ रहा है, हमारे परिवार ने कितने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, पर इतने सालों से जो राज भोगा है, जो राज किया है, वो भी तो आपके ही परिवार ने किया है। तो इन दोनों को बातों को बोलना चाहिए, संतुलन बना के बोलना चाहिए, न्याय की बात बोलनी चाहिए, ना कि एक तरफा बोलना चाहिए आपको। केजरीवाल जी की सरकार को 7 साल हो चुके हैं। 2015 में इनकी सरकार आई थी। इसके 1.5-2 साल बाद ही जो है क्लिनिक खोले गए, जो कि मोहल्ला क्लिनिक थे। तब तक आज तक उन्हें ये याद नहीं आया था कि सत्येंद्र जैन जी ने कितना बड़ा काम किया है। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया उसके बाद उन्हें याद आया, अरे सत्येंद्र जैन जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तो उन्हें पद्म विभूषण मिलना चाहिए, और ये गुहार लगाने लगे। उनका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार करता है वह देशद्रोही होता है। तो पंजाब में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, पर उनको पार्टी से निकालने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। अगर भ्रष्टाचारी देशद्रोही होते हैं तो आपकी पार्टी में देशद्रोही कैसे हो सकते हैं। जो सत्येंद्र जैन जी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके लिए पद्म विभूषण मांगा जा रहा है। अगर वो भ्रष्टाचारी साबित हो गए, भ्रष्ट साबित हो गए, तो क्या होगा, आपका क्या रह जाएगा। ये जो सत्येंद्र जैन जी हैं इनको केजरीवाल जी बताते हैं कि कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार क्या होता है, शायद आपकी पार्टी में होता होगा, क्योंकि आपकी पार्टी आंदोलनकारियों में से आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं वहाँ से आई है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग आपकी पार्टी ही
करती होगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो विदेश से नहीं आए हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। सोनिया गांधी जी जो कि ईडी का सम्मन आया है, तभी से जो लोग उनको गालियां दे रही हैं, जैसे कि स्वतंत्र वीर सावरकर को, जिनकी प्रशंसा उन्हीं के घर की, उन्हीं की नेता इंदिरा गांधी ने पूरी प्रशंसा की थी, उनको गालियां दे रही हैं कि जेल जाने से डर गए, माफ़ी मांग ली। अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं सम्मन आए कि सोनिया गांधी की हालत, इन दोनों नेताओं की हालत खराब हो रही है। सोनिया गांधी को कोरोना हो गया, किसी को भी हो सकता है कोरोना, कोई पूछ के नहीं आता कि मैं आपके पास आऊँगा, आपके पास नहीं आऊँगा। उनको कोविड हो गया, पर वो बहादुरी दिखाने से जो डर जाता है वही बहादुरी दिखाता है, चिल्लाता है। बहादुरी दिखाने से वो अभी भी बाज नहीं आई हैं। उनका कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, 8 जून को वो ईडी के सामने प्रस्तुत होंगी। अब कोविड है तो ईडी के जो अधिकारी हैं उन्हें खुद ही नहीं आने देंगी। क्या फ़ायदा वो उनके सामने जाएं और दूसरों को भी संक्रमित कर दें। तो इन दोनों जो नेता हैं, केजरीवाल जी और सोनिया गांधी जी, इनके चेहरे पर ही जो इनके खुशी उड़ी हुई दिखाई दे रही है, इनका डर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये चिल्ला रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, उनके सामने फड़फड़ा रहे हैं, इसी चीज़ से यह पता चल रहा है कि ये कितने डरे हुए हैं। ये जो राहुल गांधी जी हैं अभी तक आए नहीं हैं। ऐसा हो सकता है अपनी विदेश यात्रा की छुट्टियां वो बढ़ा लें, लेट आएँ, जल्दी भी आ सकते हैं, ये आशंका है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं बस बात कर रही हूँ कि हो सकता है जो व्यक्ति डर जाता है वो अपने आने की कम कोशिश करता है, दूसरों के सामने आना नहीं चाहता। वैसे तो राहुल गांधी जी हर छोटी-छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, पता नहीं उनका जो ट्विटर हैंडल है कौन चलाता है, शायद उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इस बात पर क्या ट्वीट किया जाए। तो उनका कोई भी इस मामले में अपडेट नहीं आया है। नहीं पता जिस प्रोग्राम के लिए वह विदेश गए थे, ऑक्सफोर्ड के प्रोग्राम के लिए, वो तो कब का ख़त्म हो गया, पर उनकी विदेश यात्रा अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसी आशंका है कि वो लेट आएँ, जल्दी भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे ही नहीं, आएंगे, पर जल्दी आएंगे या लेट आएंगे इस बात के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ये 3 ऐसे नेता हैं जो आज बौखलाए हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो और नए विषय के साथ। धन्यवाद।